नमस्कार बच्चों, ये है आपकी डे 58 की क्षेत्रफल और परिमाप की वर्कशीट। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूँगी। वर्ग जो होता है, वर्ग का परिमाप कैसे निकलता है बच्चों? 4 गुना साइड, यानी 4 को साइड से गुना कर दो, जितनी भी उसकी भुजा की लंबाई दे रखी है। और आयत होता है, आयत का परिमाप कैसे निकलता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, इस तरीके से। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? इसकी जितनी भी साइड दी हुई है उसको दूसरी साइड से गुना कर दो, मतलब जितनी भी लंबाई दी गई है उसको उसका स्क्वायर करना है, उसको 2 बार गुना करना है। और इसकी कैसे निकलती है? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर इसका परिमाप दिया हुआ हो, चलो वो हम आगे बात करेंगे, अभी इतना समझ लेते हैं। अब ये देखते हैं इसके क्वेश्चन। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत है, आपको इस तरीके की वर्कशीट में हर क्वेश्चन में फिगर बनानी है। ये एक आयताकार खेत है जिसका 875 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यदि उस खेत की चौड़ाई, इस खेत की जो चौड़ाई है ना बच्चों, ये 25 मीटर है, तो इसकी लंबाई हमें निकालनी है, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो हमें क्या पता लगा? क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 875 मीटर स्क्वायर। आपको लिखना है खेत का क्षेत्रफल 875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी लंबाई भी दी गई है 25 मीटर। तो अगर आयत में क्षेत्रफल दिया हुआ हो और लंबाई या चौड़ाई में से एक चीज़ निकाली हो और एक चीज़ दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं बच्चों? फॉर्मूला क्या बनेगा? क्षेत्रफल को दी गई लंबाई या चौड़ाई से भाग कर दो। तो यहाँ क्षेत्रफल किससे भाग हो जाएगा? चौड़ाई से। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 875 बटा 25। ठीक है, 875 को 25 से भाग कर देंगे, इसकी लंबाई निकल आएगी। अगर हमें क्षेत्रफल दिया है, लंबाई या चौड़ाई निकालनी है, तो दी गई लंबाई या चौड़ाई से भाग कर दो। तो इसको भाग करने के बाद कितना आएगा बच्चों? 35 मीटर, इतनी उसकी खेत की लंबाई होगी। अगला देखते हैं। 20 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा, यहाँ पर हम बनाते हैं एक आयतकार खेत। 20 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। एक खेत है, इसमें घास लगी हुई है। यदि घास 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र में लगी हुई है, मान लेते हैं इधर एक वर्गाकार क्षेत्र है, आपको ऐसे ही बनाना है। और ये जो वर्ग है इसकी 8 मीटर भुजा है। ठीक है, तो चारों भुजाएं इसकी 8 मीटर की होगी। तो आपको बताना है कि खेत के कितने क्षेत्र में घास नहीं लगी हुई, इतने एरिया में घास लगी हुई है। आपको ये बताना है कितने एरिया में घास नहीं लगी। जैसे ये ABCD ये पूरा आयतकार है, और इसका नाम आप रख देना PQRS, या कोई भी आपको जो पसंद है नाम वो रख देना, PQRS या WXYZ, इस तरीके से। तो आपको ये चीज़ निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे आयत में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आयतकार आयताकार क्षेत्र खेत का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई, तो 20 गुना 10 कितना निकल आएगा बच्चों? 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 है, 8 गुना 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 64 मीटर स्क्वायर। 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। तो बचा हुआ कितने क्षेत्र में घास नहीं लगी हुई? तो यहाँ बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे खेत का वह क्षेत्र जिसमें घास नहीं लगी हुई। अब ये लिखेंगे खेत का वह क्षेत्र जिसमें घास नहीं लगी हुई, ये आपको खुद लिखना है यहाँ पर। बराबर है 200 में से 64 आप माइनस कर दो, 10 में से 6 गए, 10 में 4 गए 6, 9 में से 6 गया 3, और 136 मीटर स्क्वायर। ये आपको इस तरीके से करके दिखाना है। आपको क्या करना है? इस पूरे ABCD वाले में से इस वर्गाकार का क्षेत्रफल घटा देना है। आगे देखते हैं। 5 मीटर लंबे
तथा 4 मीटर चौड़े एक आयताकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर की भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगानी है। देखो, एक आयताकार फर्श है, कितना है ये, 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। इसमें जो है ना बच्चों, आपको टाइल लगानी है और उसका क्षेत्र, उसकी भुजा कितनी दी गई है, ये वर्गाकार टाइल लगानी है, ठीक है। इसकी 20 सेंटीमीटर दी गई है। 20 सेंटीमीटर हमें ना सारी, इन क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, अगर सारी चीज़ या तो मीटर मिले या तो सारी चीज़ सेंटीमीटर मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटीमीटर दिया गया है इसको आप मीटर में बदलो। 20/100 कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर, इतनी मीटर हो जाएगी। तो इस फर्श पर टाइलें लगाने में कुल कितनी टाइलें लगेंगी, हमें ये बताना है कितनी लगेंगी। टाइलें अंदर लगेंगी, तो ये पता लगाने के लिए अगर हमें इस तरीके से करना हो, तो जो भी फर्श का क्षेत्रफल है उसे एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दो, हमें बाकी की कितनी टाइलें लगेंगी ये पता लग जाएगी। तो यहाँ बताएंगे कुल टाइल बराबर है फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 5 × 4 बटा एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, एक टाइल का वर्ग है, ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा कितनी है इसकी, 0.2, तो 0.2 गुना 0.2। अच्छा, अब ये जो है पॉइंटों में अगर हम पॉइंट नीचे हटाते हैं तो ऊपर 10 आता है, ऊपर हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और अगर एक एक नंबर से पहले पॉइंट है तो 10 आएगा, 2 हो तो 100 आएगा। अब यहाँ पर एक ही है तो हम 10 लेंगे। अब इस वाले 2 का पॉइंट हटा दिया, ऊपर 10 आ गया, इस वाले का हटा दिया तो ऊपर एक 10 और आ गया। अब इसको काट दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 5 10 10, कितना बचा हमारा, 500। 5 × 10 50, गुना 10 500। तो कितनी टाइलें लगेंगी बच्चों उस फर्श पर, 500 टाइलें। आपको इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे फिगर जरूर बनानी है। आगे देखते हैं, एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर लंबा तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत के परिमाप के बराबर है। यानी एक वर्ग का, ये जो वर्ग है इसका जो परिमाप दिया हुआ है ना बच्चों, ये एक आयत है जो कि 40 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा, इसके परिमाप के बराबर है। तो हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका ये क्षेत्रफल निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, इनका नाम जरूर रख देना, ABCDPQRS। ये हमें कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले इसका परिमाप जो है इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो हम वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, वर्ग के परिमाप से हम वर्ग की भुजा निकालेंगे और वर्ग की भुजा से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर है, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, 40 जमा 20, तो 2 गुना 40 और 20 60, 120 सेंटीमीटर, इतना इसका परिमाप होगा। ये वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप भी इतना ही होगा, 120। अब वर्ग की भुजा आ जाएगी, वर्ग की भुजा हम कैसे निकालते हैं, अगर वर्ग का परिमाप दिया हुआ हो और उसकी भुजा निकालनी हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, 4 से भाग कर देते हैं। तो 120 को 4 से भाग कर दो, कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा हो गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना ईजी है ना, कैसे, 30 को 30 से गुना कर दो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 30 गुना 30, साइड इंटू साइड होता है इसका फॉर्मूला इसीलिए। तो 3 तिया 9, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में वर्ग लगाना ना भूलें। तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। आपको बिल्कुल इसी तरह करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा है,
राजू ने एक वर्गाकार मैदान के 5 चक्कर लगाए। वर्गाकार मैदान है, इसके 5 चक्कर जब उसने लगाए हैं, इसका नाम रख दो PQRS। इस तरह उसने 400 मीटर की दूरी तय की। इसके 5 चक्कर लगाते हुए राजू इसके 5 चक्कर लगाकर कितने मीटर की दूरी तय करी है? 500 की, वो सॉरी 400 मीटर की। बताएं उस मैदान का क्षेत्रफल क्या है? हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए, और भुजा कहाँ से आएगी? इसके परिमाप से। और परिमाप कैसे आएगा? जब 5 चक्कर लगाने पर वो 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो जितना एक चक्कर लगाया, एक चक्कर का मतलब उसका परिमाप हो गया, तो एक चक्कर लगाएगा उतनी दूरी से हमें उसका परिमाप पता लग जाएगा। तो हम लिखते हैं मैदान का परिमाप कितना हो जाएगा? 400 को हम 5 से भाग कर देना, हमें क्योंकि एक चक्कर का पता लग जाएगा, तो 80 मीटर। यानी वर्गाकार जो ये है मैदान, इसके परिमाप क्या हो गया? 80 मीटर। अब इसकी भुजा कैसे निकालते हैं? परिमाप को 4 से भाग करके, 80 को 4 से भाग कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 20 मीटर। भुजा इतनी आगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? भुजा गुना भुजा, तो 20 गुना 20 कितना आ जाएगा? 400 मीटर वर्ग। ये देखो, 400 मीटर लंबे कांटेदार तार से एक वर्गाकार फूलों की क्यारी को 5 बार चारों ओर से घेरा गया। उसमें से 40 मीटर तार खंबे से लपेटने में लगा। बताएं कितने क्षेत्रों में फूलों की क्यारी लगी हुई है? तो आपको क्या करना है बच्चों? पहले हमें ये पता लगाना है कि 5 बार कितना तार लपेटा गया है। तो हम बोलेंगे कि 5 बार लपेटे गए तार की लंबाई 400 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 360 मीटर। ठीक है, यानी इतनी 5 बार लपेटी गई है, तो एक बार लपेटे गए तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 360/5 कितना आ जाएगा ये? 72 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है? वर्ग का परिमाप निकल गया, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 72 को 4 से भाग कर देते हैं। अगर उसका परिमाप पता है, 4 से भाग कर देते हैं, तो भुजा निकल आती है वर्ग की। कितनी आ जाएगी? 4, 4 एकम 4, 32, 4 18, 4 18 पे जाएगा ये मीटर। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल यानी क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा? 18 को 18 से गुना कर दो, 18 गुना 18 कितना आ जाएगा? 324 मीटर स्क्वायर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।